कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेडेटर स्पेसशिप से, जहां एक छोटी सी गलती ऐसे मॉन्स्टर को जन्म देती है जो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को अपनी हंटिंग ग्राउंड बना सकता था। दरअसल पिछली फिल्म में 3 प्रेडेटर्स की एक टीम एक मिशन पर बुरी तरह फेल हो गई थी। उनमें से एक प्रेडेटर स्कार एलियन क्वीन के हाथों मारा तो गया था, लेकिन एक बड़ा ब्लंडर कर गया। मरने से पहले ही एक एलियन ने स्कार के शरीर के अंदर अपने अंडे दे दिए थे और दूर स्पेस में लोन वुल्फ नाम के एक एलिट प्रेडेटर को धरती से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। उसे लगता है कि ये कोई मामूली एलियन प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो अकेले ही कुछ बेसिक हथियारों के साथ निकल पड़ता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये मिशन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और आखिरी मिशन होने वाला था। ये सिग्नल उसी स्पेसशिप से आ रहा था जो स्कार की बॉडी लेकर वापस अपने प्लेनेट जा रहा था। असल में जब स्कार की बॉडी को उसके साथ ही वापस ले जा रहे थे, तभी उसके सीने को फाड़कर एक नया एलियन बाहर निकलता है। जैसे ही उनका शिप सैटर्न के पास पहुंचता है, एक छोटा शिप मैन शिप से अलग हो जाता है। इस शिप में स्कार की बॉडी को एक ग्रैंड सेरेमनी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन स्कार के डीएनए वाला ये एलियन अब बड़ा होकर एक नया और खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था। शॉकिंग बात ये थी कि इसका लगभग 20% शरीर प्रेडेटर्स जैसा ही था। वो मॉन्स्टर चुपके से शिप के एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में घुस जाता है, जहां एक प्रेडेटर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था। तभी अगले ही पल वो प्रेडेटर एलियन हाइब्रिड उस साइंटिस्ट का सिर फोड़ देता है। चीख सुनकर दूसरा प्रेडेटर तुरंत वहां पहुंचता है और अपने साथी की लाश देखता है। गुस्से में वो अपना प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके दोनों शॉट मिस हो जाते हैं। इन शॉट्स की वजह से शिप की दीवार में छेद हो जाता है और शिप धरती की तरफ गिरने लगता है। और इस तरह ये स्पेसशिप अमेरिका के एक जंगल में आकर क्रैश हो जाता है, जिसे एक बाप बेटा देख लेते हैं। अब इस शिप के साथ धरती पर एक ऐसी मुसीबत आ चुकी थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। शिप में बचा आखिरी प्रेडेटर सिचुएशन को हाथ से निकलता देख तुरंत एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, लेकिन तभी वो प्रेडेलियन वहां आकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। बाहर से आ रही अजीब आवाजों को सुनकर पिता को खतरे का एहसास हो जाता है। वो तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक फैसगर उन पर हमला कर देता है और एलियन के एसिड वाले खून से पिता का हाथ जल जाता है। आखिरकार वो दोनों बाप बेटे इन मॉन्स्टर्स का पहला शिकार बन ही जाते हैं। बाकी के फैसगर्स जंगल के पास वाले एक सीवर में पहुंचकर वहां रहने वाले 3 बेघर लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। पास के शांत शहर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन पर कितनी बड़ी आफत आने वाली है। दूसरी तरफ लोन वुल्फ कई स्पेस जंप्स के बाद आखिरकार धरती पर पहुंच जाता है। उसका लैंडिंग पॉड जंगल के पास एक झील में उतरता है और पानी से एक ट्रांसपेरेंट साया बाहर निकलता है। जैसे ही पानी उसके इनविजिबल सूट पर पड़ता है, वो खराब हो जाता है और लोन वुल्फ दिखाई देने लगता है। वो बहुत जल्द उस क्रैश हुए शिप को ढूंढ लेता है और अपने मरे हुए साथी का मांस पहनता है। मांस की रिकॉर्डिंग में जैसे ही लोन वुल्फ उस प्रेडेटर एलियन हाइब्रिड को देखता है, वो भी शॉक हो जाता है। एनालाइजर से उसे पता चल जाता है कि ये एलियन और प्रेडेटर का एक डेडली मिक्सचर है। वो तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोन वुल्फ को यकीन था कि वो इस सिचुएशन को अकेले ही कंट्रोल कर लेगा। वो एक छाछ लिक्विड का इस्तेमाल करके फैसगर्स के निशानों को ट्रैक करने की तैयारी करता है। वो अपने साथी के कुछ हथियार और एक मिस्टीरियस नीली बोतल भी अपने साथ रख लेता है। अब उसे एक मुश्किल लड़ाई लड़नी थी, इसलिए वो सबसे पहले शिप में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सेट कर देता है। उसका मिशन था सारे एलियंस को खत्म करना और कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना। इस बीच गायब हुए बाप बेटे की फैमिली पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस शेरिफ एडी फैसला करता है कि वो लोग अगली सुबह जंगल में तलाशी शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में छिपा लोन वुल्फ अपनी टेक्नोलॉजी से उन दोनों की लाशें ढूंढ चुका है। जब वो आदमी के सीने में बना बड़ा सा छेद देखता है, तो वो पूरी कहानी समझ जाता है। कोई और उन लाशों को देखे इससे पहले वो वही नीली बोतल वाला लिक्विड उन पर डाल देता है और लाशें गलकर गायब हो जाती है।